एक मिनट। गुड मॉर्निंग टू ऑल। Good morning, ma'am. गुड Good morning, ma'am. मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। नाइन्थ बी हमारा लिटरेचर का पीरियड है, ग्रामर का। Ma'am, literature. लिटरेचर। तो लिटरेचर में हम क्वेश्चन आंसर लिख रहे थे। यस मैम। Yes, ma'am. मैम अब हमारा चैप्टर बचता है कृतिका वाला, मेरे संग की औरतें, Yes, ma'am. है ना। वो 9th सी में तो हो चुका है। यस मैम हो गया। चलो तो बच्चे तो वैसे, मैम हाँ बोलो। मैम 9th बी एंड 9th सी के आज हम कंबाइंड क्लास है आज। हाँ कंबाइंड क्लास बेटा। ओके मैम। तो हम एक काम करते हैं कि हम वापस अभी कर लेते हैं, कृतिका उठा लाओ, कृतिका की रीडिंग कर लेते हैं। 9th सी का तो सिलेबस हो ही चुका है ना। यस मैम। यस मैम। 9th बी का सिलेबस आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि कृतिका की रीडिंग करनी है। अब चैब्या बताना कि कृतिका के मेरी संग की औरतें 9th सी के बच्चे बताएंगे। चलो अच्छा अभी बुक लाने ले आओ, बुक फिर बताओ क्या क्या पॉइंट्स आपको याद हैं मेरे संग की औरतें चैप्टर में, क्या क्या आपने ओके मैम। पढ़ा आप बताओगे और 9th बी वाले सुनेंगे। ओके मैम, 1 मिनट। हैं क्या कह रहे हो? 1 मिनट में मैम। सारे 9th सी के बच्चे बताएंगे। मैम हम क्या करेंगे? हम कृतिका का लेसन इस जल पर वो मेरे संग की औरतें करेंगे। आप उसको खोल लो, बुक ले आओ कृतिका, और 9th सी वाले बच्चे बताएंगे कि उन्हें क्या याद है उस चैप्टर में से। वो आप ध्यान से सुनोगे। रीडिंग हम कल के क्लास में करेंगे क्योंकि बच्चे बहुत कम हैं। ठीक है, अभी सुनो, बुक लेके आओ, ध्यान दो क्या क्या चीजें हमने उसमें पढ़ी हैं, पढ़ेंगे हम और पढ़ी Okay, हैं, ma'am. और बी वाले पढ़ेंगे। सी वाले गायब होते जा रहे हैं सात्विक परी। यस मैम। हाँ बोलो, ले आए बुक, बोलो पॉइंट बोलो, आपने कॉपी में लिखे हैं पॉइंट्स? आपने कॉपी में पॉइंट्स लिखे हैं बेटा? सी वाले बच्चों यस ने मैम। कॉपी यस में मैम। पॉइंट्स लिखे हैं? यस मैम। चलो बोलो, परी बोलो। मैम फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना है? क्वेश्चन नहीं बोलना है, क्या पढ़ा वो बोलना है। क्या पढ़ मैम कहना है
मैम बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें लेखिका की नानी के बारे में बताते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, फिर उनकी माँ का व्यक्तित्व और उनकी सारी बातें, फिर उसके बाद लेखिका की 4 बहनें होती है, तो फिर उनका व्यक्तित्व और ये सारी बातें और कुछ घटनाएं इस चैप्टर में हमें पता चलती है लेखिका के परिवार से रिलेटेड। हाँ बोलो, शैब्या बोलो। यस मैम। बेटा 9th B वाले बच्चे पॉइंट नोट करते जाएं जो लोग ये बोल रहे हैं। हाँ शैब्या बोलो। ओके मैम। यहाँ पे इस चैप्टर में लेखिका जो है वो अपनी नानी के बारे में बताती हैं, मतलब कि वहाँ पे क्या कैसा माहौल था उनके घर का। कि उनकी जो नानी थी वो अपने मतलब उनके जो हस्बैंड थे वो बैरिस्ट्री करने विदेश चले गए थे। तो उन्होंने मतलब फिर जब वो लौट के आए तो वहाँ का कल्चर पूरा फॉलो वो कर चुके थे, वहीं का करते थे। वो इंडिया की कोई भी चीज़ से फॉलो नहीं करते थे। और उनकी जो नानी मतलब थी वो हर चीज इंडिया के हिसाब से चलती नहीं, अपने कल्चर के हिसाब से रहती नहीं। तो मतलब वो किसी से ज्यादा बात मतलब बोलती नहीं थी ज्यादा खुल के, ज्यादा फ्रैंकली नहीं थी। तो वो गांव के माहौल से थोड़ा ढली हुई थी। मैम वॉइस आ रही है? हाँ और बताओ, कौन बताएगा पॉइंट्स? यस मैम, मैं हाँ बताऊंगी। सात्विक बोलो, अभी पॉइंट्स छूट रहे हैं बेटा। यस मैम, मैं कंटिन्यू करूँ? हाँ बोलो। फिर एक दिन ऐसा होता है कि जो लेखिका की नानी होती है तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती हैं, उनको लगता है कि अब बस वो मरने वाली हैं। तो वो लेखिका उनकी नानी जो है वो अपने हस्बैंड के मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुला के कहती हैं कि मतलब उनकी एक लड़की भी होती है। तो बोलती है कि मैं अपनी लेखिका, पुत्री का उनकी विवाह लड़की कोई। होती है लेखिका की माँ।
यस मैम, लेखिका की माँ। तो उनका विवाह वो किसी एक ऐसे मतलब स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती हैं कि जो इंडिया को स्वतंत्र करवाने में उसका हाथ रहा है मतलब। तो फिर वो उनको बुला के कहती हैं और उनसे प्रॉमिस करती हैं, मतलब उनसे प्रॉमिस मांगती हैं, वचन लेती हैं कि आप ही मतलब उसकी शादी करवाएंगे किसी स्वतंत्रता सेनानी से। फिर उनकी ही इच्छा के अनुसार मतलब यह बात उनकी किस मनोदशा को दर्शाती है? कि वो आजादी के लिए बहुत ज्यादा उनके अंदर जुनून था। हम्म, हम्म, फिर वो उनके इच्छा अनुसार उनकी बेटी की शादी मतलब लेखिका की माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से हो जाती है। हम्म, फिर वहां का जो लेखिका की जो मतलब ये यहाँ दादी के घर का जो माहौल होता है वो थोड़ा अलग होता है, मतलब वो कि हर इंसान की तरह नहीं चलती हैं, वो सबसे अलग रहना चाहती हैं। तो वो मंदिर जाके प्रार्थना करती हैं कि उनकी जो लेखिका की माँ है उनकी पहला जो भी बच्चा हो वो लड़की हो। हम्म। मन्नत मांगती हैं और वो पूरे गांव में सबको बता देती हैं कि मैंने तो ये मन्नत मांगी है। फिर उनकी मन्नत के हिसाब से ही पहले तो ये लेखिका की मतलब दो और बड़ी बहनें होती हैं, एक होती है। तो फिर उसके बाद फिर चार लेखिका की चार बहनें होती हैं वैसे, और एक भाई, मतलब एक ही खुद होती हैं और एक छठा भाई। हम्म। लेखिका के घर का जो माहौल होता है मतलब वो लड़कियों को काफी ज्यादा वैल्यू देते हैं, मतलब रिस्पेक्ट वगैरह करते हैं कि वो चाहते हैं कि उस समय लेखिका की उस समय में, जबकि उस समय लड़कियों को मार तक दिया ज्यादा जाता था, वैल्यू नहीं लड़कियों को मिलती थी। उनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। फिर भी वो लड़कियों लड़कों से ज्यादा लड़कियों को वैल्यू देते थे। उनका ये मानना रहा होगा उनकी दादी का कि लड़कियां ज्यादा अच्छे से निभाती हैं अपनी जिम्मेदारियां, घर को ज्यादा अच्छे से संभालती हैं, इसलिए उन्होंने लड़कियों को मांगा था मन्नत में। हम्म। और कोई बोलेगा इसमें और से? बचे हुए वो कौन? उनके घर का जो माहौल होता है वो काफी फ्री होता है कि लड़कियां कुछ भी अपने मन से कर सकती हैं, जो भी जहां भी जाना चाहें घूम सकती हैं, अपने हम्म, हिसाब से चल सकती हैं। और जो लेखिका की माँ होती हैं वो काफी अपने मतलब पापा के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से ढली हुई होती हैं। तो वो कोई भी घर का काम नहीं करती हैं अपने यहाँ पे आके, घर पे ये ससुराल में आके। हम्म। तो उनकी जो लेखिका की दादी होती हैं वो उन्हें काफी ताने वगैरह देती रहती हैं कि नहीं मतलब नहीं हम नहीं नहीं नहीं, ताने नहीं देती हैं। नहीं, कोई कुछ नहीं कहता है उनसे। वो तो बस ये मतलब वो कहती है अपने कि कोई नौकरों से काम परी की, करवाती हैं हाँ, लेकिन वो परी की उन्हें। तरह है, उनसे वो काम के लिए कहती ही नहीं। अच्छा, तो उनसे मतलब काम उनसे के लिए काम के लिए कुछ कहती नहीं है, कहती ही नहीं क्योंकि है, उनकी माँ के बहुत के सारी पास नौकर विशेषताएं होते हैं, हैं। गुण हैं, जिसके कारण उन्हें सम्मान मिलता है। लेखिका की जो माँ है वो कभी झूठ नहीं बोलती हैं, और अगर कोई अगर उन्हें सीक्रेट अपने बताए तो वो किसी को बताती नहीं है। हम्म। इसलिए मतलब उन्हें काफी ज्यादा समाज में रिस्पेक्ट मिली हुई है और सभी लोग उनके दोस्त बनना चाहते हैं। और स्वास्थ्य बताओगे आप कुछ? स्वास्थ्य, मैम छूटे हुए कुछ कोशिश पॉइंट? करूंगा। यस मैम, और पॉइंट्स याद आ गए। अभी औरों को भी मौका दे दो जब। ओके सात्विक, मैम। सी से कोई और बोलना चाहेगा कुछ? स्वास्तिक, सात्विक, बोलो। पीयूष, किसी को नहीं बोलना, किसी को कुछ नहीं याद है? हम्म। चल, मैं बताती हूँ कि क्या है। इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि मेरे संग की औरतें लेख में लेखिका ने क्या बताया है, अपनी अपनी जो हमारी अपनी नानी, अपनी दादी, अपनी माँ, अपनी बहनें, अपने बारे में पूरा डिटेल बताया है। लेडीज के बारे में सब कुछ बताया है।
जैसा कि हम भी अपने आसपास देखते हैं, हमारी नानी, हमारी दादी, हमारी मम्मी, है ना, हमारे बहन भाई, सबको देखते हैं। तो उसी तरह से लेखिका ने एक एक करके सबके बारे में बताया है, अपने करेक्टर के बारे में भी बताया है। तो उन्होंने सबसे पहले बताया अपनी नानी और नाना के बारे में। नानी कैसी थी और नाना कैसे थे। नाना थे एक विदेश जाने वाले, अंग्रेजों का साथ देने वाले व्यक्ति, है ना। और नानी थी एक आजादी की जुनून वाली महिला। उन्होंने कभी भी ना तो अपने पति पर कोई प्रतिबंध लगाया, कि ना कोई उनसे शिकायत करी कभी कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों। वो अपने स्वतंत्र ख्यालों वाली महिला थी। वो लीक से हटकर चलती थी कि पति चाहे कुछ भी करे, वो भी अपनी मर्जी के काम करती थी जो उन्हें सही लगता था। तो घर में कभी कुछ बोलती नहीं थी। जैसा कि अभी श्राव्या ने भी बताया कि वो आजादी का जुनून रखती थी। ये किस बात से पता चलता है कि उन्होंने अपनी बेटी की, इकलौती बेटी की शादी आजादी के सिपाही से करने के लिए अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया, जो कभी किसी से बात नहीं करती थी, जो पर्दा करने वाली औरत थी, कभी किसी से कुछ बोलती नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया और उनसे वचन लिया कि वे उनकी बेटी का विवाह एक आजादी के सिपाही से करवाएंगे। और उनके पति ने भी उनके मित्र को बुला दिया, क्योंकि उन्होंने कहा आज तक तो इसने कुछ कहा नहीं है, मांगा नहीं है, तो इसका मतलब मैं जो हूँ वो इसको उनको बुला दिया। उन्होंने अपनी बात रख दी और उनकी इच्छा के अनुसार ही उनकी बेटी का विवाह आजादी के सिपाही से हुआ। अब उनके पति के बारे में क्या बात आती है। अब उनके पति के बारे में बात आती है क्योंकि वो आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो उन्हें आईएएस की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। और उनके परिवार का माहौल, उनके पति के परिवार का माहौल, मतलब लेखिका की दादी के घर का माहौल बहुत खुला माहौल था। वहां सबको अपनी तरह से काम करने की छूट थी। लेखिका की माँ जो है वो मतलब अपने पिताजी के प्रभाव में थी, तो वो एक बनी ठनी, पतली दुबली, नाजुक सी स्त्री थी। वो घर का कोई काम नहीं करती थी, वो घर में ना बच्चों की देखभाल करती थी। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने पर भी उनके अंदर ऐसे गुण थे कि उनके परिवार में उन्हें कोई भी कुछ भी नहीं कहता था, कुछ भी काम उन्हीं से पूछकर किया जाता था। यहाँ तक कि उनके आस पड़ोस के लोग भी उन्हीं से पूछ के काम करते थे। तो अब उनकी क्या विशेषताएं थी। उनकी विशेषताएं ये थी कि वो किसी की बात किसी से नहीं कहती थी, वो सच बोलती थी, उन्हें संगीत और कहानियां पढ़ने का शौक था, है ना। ये सारी क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो कि आदमी को समाज में, परिवार में स्थान दिलाती हैं। तो इस तरह से लेखिका की माँ की ये बातें हुई। और उनकी 5 बेटियां हो गई, लेकिन उन्होंने 5 बेटियों को कभी कुछ नहीं कहा। किसी बेटी पर कोई बंदिश नहीं थी, वो जो चाहे वो कर सकती थी। ये तो हो गई माँ की बात। अब बात आती है दादी की। तो दादी की बात ये थी, दादी भी लीक से हटकर चलने वाली महिला थी। मतलब लीक से हटकर चलना, जो समाज में सब कर रहे हैं, एक ने यस बोला तो सारे यस बोल देंगे, सोचेंगे ही नहीं कि यस है कि नो है ना। अलग से हटके सोच के बोलने वाला व्यक्ति अलग होता है। तो ऐसे ही उनकी दादी थी कि वो लीक से हटकर चलती थी। उस समय में जो है वो लड़कियों का पैदा होना बहुत बुरा माना जाता था, लोग लड़कियों को मार भी दिया करते थे। ऐसे समय में लेखिका की दादी ने अपने पोते के लिए लड़की की डिमांड करी, भगवान से मन्नत मांगी, मंदिर जाकर पूजा पाठ करने वाली स्त्री थी वो। तो और उन्होंने समाज में बता भी दिया कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैंने ये मन्नत मांगी है। लोग तो कहेंगे ही भाई कि भाई ये देखो कैसी है ये वो। तो उन्होंने लड़की होने की मन्नत मांगी और भगवान जी ने उनकी मन्नत सुनी और लगातार 5 लड़कियां हुई, लेकिन उन्हें किसी बात का कोई अफसोस नहीं हुआ। तो ये दादी के यहाँ की बात थी। एक बार दादी ने एक काम और करा। क्या काम करा कि एक बार उनके घर में कोई शादी का फंक्शन चल रहा था, सब लोग उसमें लगे हुए थे और दादी सो रही थी। एक चोर घर में घुस आया। अब उस चोर की आहट को सुनकर दादी जग गई, लेकिन उन्होंने उसे ये शो नहीं करा कि ये चोर है। उन्होंने कहा कि आजा बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। प्यास के लिए लोटा खोला तो खकोड़ा तो देखा उसमें पानी नहीं था। तो उससे कहा जब पानी भर ला। अब वो पानी भरने गया तो चौकीदार ने रोका
चौकीदार को उसने बताया, माँ ने पानी मंगाया, फिर वो पानी लेके आ गया। आधा पानी उन्होंने खुद पिया और आधा बेटे को उसको पिला दिया, चोर को। अब फिर वो उन्होंने उससे कहा कि एक ही लोटे से पानी पीने के कारण हम और तुम माँ बेटा हो गए, तो अब तू चाहे चोरी कर या खेती कर। तो इस तरह से उन्होंने एक चोर के हृदय को परिवर्तित कर दिया। तो इससे ये सीख मिलती है कि किसी व्यक्ति को हाँ प्यार से भी उसके चरित्र को बदल सकते हैं, यदि वो भी चाहे तो, है ना। तो ये दादी के घर की बात, दादी के बारे में बात हो गई। अब इसके बाद बात आती है उनकी अपनी बहनों के बारे में। अब उनकी बहनें थी, बहनों के बारे में कौन बताएगा? यस मैम। बताओ, बोलो परी, मैम सात्विक। उनकी जो हाँ बोलो मैम बोलो। उनकी जो सबसे छोटी वाली बहन थी, वो मतलब काफी जिद्दी टाइप की, या फिर कह सकते हैं कि अपने मतलब बात को कह दृढ़ के और फिर निश्चय, उसको पूरा करने जिद्दी वाली। नहीं कहेंगे, दृढ़ जिद्दी नहीं निश्चय। कहेंगे। जिद्दी का मतलब जाता है निगेटिव में। जिद्दी मतलब हो गया कि हम गलत काम को भी करने की हमने जिद ठानी हुई है। दृढ़ निश्चय, जो सोच लिया, जो करना है वो करना है, दृढ़ निश्चय कहेंगे उसे। यस मैम। दृढ़ निश्चय मतलब वाली वो थी काफी। और फिर एक दिन मतलब उससे ये हुआ कि बहुत तेज से बारिश हो रही थी, तो उसके मतलब घर वालों ने सबने उसे मना किया कि स्कूल मत जाओ। लेकिन फिर भी वो ये बोलने लगी कि आप लोगों को कैसे पता कि स्कूल बंद होगा। तो वो स्कूल में मतलब भीगते हुए बारिश में पहुंच जाती है, बहुत तेज बारिश होती है, तो फिर भी पहुंच जाती है। फिर वहां पे स्कूल के बाहर गेट पे एक वो गार्ड बैठे होते हैं, वो मना कर देते हैं स्कूल तो बंद है। फिर वो वापस चली आती है घर पे। लेकिन उसके फेस पे कोई भी ऐसी उदासी नहीं होती है कि मतलब उसे गिल्टी फील नहीं होता है कि जाके कोई गलती की है या नहीं। फिर भी वो मतलब आ जाती है, हम्म। तो उससे ये कोई क्या हुआ? पछतावा नहीं होता है। हाँ, ये क्या शो करता है? उनकी दृढ़ निश्चयता को, गणेश। आत्मविश्वास को, अकेलेपन में अपने आप डिसीजन लेके काम करने का मजा ही अलग है ना। और मंजिल की ओर ऐसे बढ़ते जाना। हाँ हाँ, मंजिल की ओर बढ़ते जाना। लेखिका ने अपने बारे में क्या बताया? यस मैम। मैम क्या है? मैम। मैम वॉइस आ रही लेखिका है ने मेरी? अपने बारे में क्या बताया? हाँ। ओके। हम लेखिका ने अपने बारे में बताया कि जब उनकी मतलब शादी हुई, तो वो कर्नाटक के छोटे से कस्बे में, बागलकोट उसका कस्बा का नाम था, तो वहां पे मतलब उनको रहने का एक मौका मिला। लेकिन उनका एक छोटा लड़का भी था, तो बच्चा भी था। तो वहां पे कोई स्कूल नहीं था मतलब बच्चों के हिसाब से पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने एक चर्च के कौन होते हैं, फादर होते हैं चर्च के, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की यहाँ पे कोई भी स्कूल खोल दिया जाए। कॉन्वेंट स्कूल के मतलब चर्च के फादर से उन्होंने रिक्वेस्ट की यहाँ पे स्कूल खोल दिया जाए। लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियन लोग जो होते हैं उनकी जनसंख्या कम थी। तो मतलब उन्होंने सीधे मना कर दिया फिर। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानी, और उन्होंने जहाँ वहाँ के जो रिच लोग थे, धनी लोग थे, और वहाँ पे मतलब पहले से लोग रहते थे, उनकी हेल्प से एक वहां पे उन्होंने स्कूल खोल लिया। और फिर आगे चल के उन्होंने कर्नाटक उस सरकार से स्कूल उसको में क्या मान्यता क्या भी था? प्राप्त करवा दी। उस स्कूल में क्या उस क्या था? स्कूल में 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी, हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़। और फिर उसी स्कूल में उनके बच्चे और कई अफसरों के बच्चे पढ़े। और फिर बड़े होके उन्होंने कई देश के अच्छे स्कूलों में, विद्यालयों में फिर उसमें एडमिशन लिया। हम्म। और दूसरा काम क्या किया उन्होंने? यस मैम। दूसरा और याद आ गया कि वो जो एक दूसरा जो कस्बा होता है, तो वहां पे ये बहुत होता है कि कोई इंसान अगर पिक्चर देखने भी आता है, और अगर वो हस्बैंड वाइफ भी है, तो उसको अलग अलग बैठना होता है, अलग अलग रूम में बिल्कुल। तो उन्होंने मतलब उन औरतों को मना लिया कि किरदार एक्ट करने के लिए, मतलब रोल प्ले करने के लिए दूसरे लोगों के साथ भी। तो और इन्होंने धारणा को हटा दिया कुछ ही सालों में।
ठीक है। और बड़ी बहनों के बारे में क्या बताया? मैम किसके बारे में? बड़ी बहनों के बारे में। बड़ी बहनों की, यस मैम, बड़ी बहनों के बारे में बताया कि मतलब एक तो बहन जो होती है वो ये बोलती है कि मतलब हमें लिखने का तो शौक है, लेकिन घर में जब कोई पढ़ने वाला ही नहीं है तो लिख के भी क्या करेंगे, कि क्योंकि कितने लोग लिखने का उनके मजा परिवार तभी में है लेखक जब और कोई। लेखिका बने? कौन नहीं बना, मैम क्यों? एक तो उनकी एक बड़ी बहन नहीं बनी क्योंकि उसको लिखने का शौक ही नहीं था, और फिर दूसरी एक बहन इसलिए नहीं बनी क्योंकि उसके घर में कोई पढ़ने वाला नहीं था उसकी लेखन। और बाकी उसकी दो बहनें और एक भाई लेखन में ही चले गए। हम्म। अब बताओ बी के बच्चे, कोई बताओ क्या सुना? कौन बताएगा कौन कौन से पॉइंट याद रहे? कौन कौन से पॉइंट याद रहे काव्या? कौन कौन से पॉइंट याद रहे? काव्या? कौन बोलेगा? चलो अच्छा, बुक खोलो। बुक लेके आए हो? सुशांत, बुक है? यस मैम है। चलो रीडिंग स्टार्ट करो। स्टार्ट करो सुशांत। सी वाले बच्चे भी वापस पढ़ेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स अभी छूटे हुए हैं। हाँ सुशांत पढ़ो। ओके मैम। मेरे संग की औरतें। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी एक मेरी माँ की शादी होने से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम तीन बहनें हम तीन बहनों को खुद कहानियां कहानियां कहनी पड़ी। नानी 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 से कहानी भले ही ना सुनी हो, नानी की कहानियां जरूर सुनी, और बहुत बहुत बाद में जाकर उसका असली सुशांत मर्म पीछे समझ से में आवाज आया। आ रही है बेटा। हाँ चलो बोलो। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक पारंपरिक। परम, पारंपरिक पारंपरिक अनपढ़, पर्दानशी पर्दानशी औरत थी, जिनके पर्दा पति नशीं। पर्दा नशीं। पर्दानशी पर्दा औरत करने थी, वाली। हम्म। जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्टर बैरिस्टर माने वकालत, लॉयर बनने। पढ़ने विलायत चले गए गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती विलायती रीति रिवाज के संग विलायती मतलब फॉरेन, जिंदगी विदेशी। जि- के हम्म। संग जिंदगी बसर जिंदगी करने बसर लगे करने लगी थी, हाँ मतलब वो उसी स्टाइल से रहने लग गए थे। तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार इजहार माने बताया। कभी किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद
खुद को मौत के करीब पाया तो याद आ रहा है 15 कि वर्ष अभी हमने जितने भी पॉइंट्स सुने थे वो कुछ क्लियर हो रहे हैं? 9th बी, कौन कौन Yes, क्लास ma'am. में है? रेज योर हैंड। Yes, ma'am. जितने भी पॉइंट्स हमने सुने थे हमें दिमाग में है, हमने क्या सुना था, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है। 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र में ने इतना डराया कि वह एकदम मुझोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दो स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से खुद मुंह अपने खोलकर मर्द से मतलब अपने पति से भी कभी कोई बात नहीं कही? बात नहीं कही थी। आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं। पर नाना ने वक्त वक्त की कमी और मौके की नाज नाज नजाकत। नजाकत नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी की अ, हुजूर में पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा काव्य पढ़ो। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरतअंगेज था। उन्होंने कहा ये माने व, चौंका देने वाला। उन्होंने कहा वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो हिसाब है साहब है और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्माबरदार से हो। साहबों के फरमाबरदार मतलब जो अंग्रेजों की सेवा करते हो, जो अंग्रेजों के साथ रहते हो। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। देखो ये बात उनकी आजादी के जुनून को दर्शाती है। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल नहीं रही 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 होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश रीति रिवाजों। हाँ। जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ भी ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी
उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। हम चनका खा जाती मतलब? मतलब वो इतनी नाजुक थी कि जैसे कोई कमजोर बच्चे से कुछ काम करा लो तो वो उसके तकलीफ हो जाती है ना। तो वो बहुत नाजुक थी, क्योंकि वो बहुत नाजुक पने से कंफर्ट जोन में पली थी। तो अब खादी की साड़ी जो है वो बहुत भारी होती है, तो उसे पहन के उन्हें भारीपन लगता था। रात रात भर जागकर वह उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। वह कुछ ऐसी नाजुक वह कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। मतलब ऐसी जो कीमती चीज होती है उसे हम बहुत संभाल के रखते हैं ना, ऐसी उन्होंने कहा उनकी बहू इतनी कीमती, इतनी ऐसी है कि मतलब उससे वो कोई काम कराती नहीं, कि उसके चोट लग गनीमत यही जाएगी। थी। यस मैम। जैसे जैसे आजकल पेरेंट्स बच्चों से काम नहीं कराते हैं कि अरे तुम रहने दो हम कर लेंगे, तुम मत परेशान हो, तुम अपना पढ़ो। बच्चे कितना पढ़ते हैं और क्या करते हैं, फिर उन्हें काम करना आता ही नहीं है, बाद में बड़े होके सीखना पड़ता है। और जो बच्चे देखो वो अपने हाथों से काम करते हैं वो पहले से सब सीख जाते हैं, इसी तरह। हाँ, आगे। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश पेशकश पेशकश, नहीं की। पेशकश मतलब हिम्मत नहीं की, किसी ने कहा ही नहीं तुम ये काम करो, तुम ये नहीं करती हो। मतलब क्यों यही शो नहीं की? करता है कि उनके घर में आजादी का माहौल था, जो जो चाहे वो कर सकता था। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली यह यही कि हिंदुस्तान के तमाम वाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वह हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे। ओ भाई, मीटिंग इतनी दबदबा आगे क्यों हो गई? एक मिनट, एक मिनट। हाँ, कहाँ तक है मीटिंग हमारी? 8:30 तक होनी दब थी। हमारी मीटिंग 8:30 तक होनी थी, क्या बजे तक होनी थी? मैम आठ हम ये बीस 8:20 तक। और ये तो बहुत आगे हो गया, 9:20 हो गया, आगे इतनी कैसे चली गई मीटिंग? नो हम मैम, नौ सॉरी, बीस तक ही 8:40 हम से नौ 8:40 से 8:40 9। से। आठ यस मैम। चालीस से कहाँ शुरू हुई है? मैम 8:40 से हुई है 9:20। 8:40 से 9:20 तक होगी। यस मैम। यस मैम। नाइन्थ बी और सी थर्ड पीरियड है ये। यस मैम। यस मैम। एक सेकंड। यस मैम। चलो चलो, तुम कंटिन्यू करो। ओके मैम। हम्म। मेर हमारे देश में आजादी जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे। दबदबा उसके साह, साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपने नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परी कथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वह रोमांचक उप उपकथाएं थी जो है कहानी की रोमांचक, रोमांचक उपकथाएं थी उपकथाएं।